Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla classes. फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 मोशन में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसमें और आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे एक्सेलरेटेड टाइम ग्राफ भी। ओके, ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 और इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एक्सेलरेशन के बारे में और पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। सो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो पहले आप लोग उस लेक्चर को देखिए जिससे आपका इस चैप्टर में कंटिन्यूएशन बना रहे और आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो। ओके, और उस लेक्चर का मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो हम सबसे पहले सीखते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें when the body is at rest। ठीक है, पहले ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक इंसान, सपोज करिए एक इंसान मूव कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, है ना। वो मूव कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है या 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है। ओके, हम क्या करेंगे, उस वेलोसिटी को, और जब वो मूव करेगा तो जाहिर सी बात है टाइम भी बीतेगा, टाइम भी पास आउट होगा, तो टाइम के साथ उसकी जो वेलोसिटी है उसको मार्क करेंगे, नोट करेंगे और एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे कि इस टाइम पे ये वेलोसिटी थी, इस टाइम पे ये वेलोसिटी थी, और एक पॉइंट मार्क करके ग्राफ बना देंगे। उस ग्राफ को सिंपली हम लोग बोल देते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब उस ग्राफ में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, एक तरफ टाइम एक्सिस होगी, एक तरफ टाइम काउंट किया जाएगा और एक तरफ टाइम के बीतने के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी काउंट की जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या आती है इसमें, पहला ग्राफ पढ़ेंगे व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। अब समझिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपके पास एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, आपसे कहा गया कि बताइए इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। सोचोगे यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, यार सोचिए इस बारे में। मैंने क्लॉक स्टार्ट की, क्लॉक स्टार्ट करने के बाद जब क्लॉक जस्ट स्टार्ट होगी तो टाइम कितना होगा, 0। टाइम 0 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्या ये मूव कर रहा है, आपका आंसर है नहीं, ये मूव नहीं कर रहा मार्कर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 0। अब टाइम बीत गया, टाइम हुआ 1 सेकंड, जब 1 सेकंड बीता तो अभी भी मार्कर रेस्ट में, तो इसकी वेलोसिटी अभी भी 0 है। फिर एक और सेकंड बीत गया, इसकी वेलोसिटी अभी भी 0 ही है। तो आप क्या कह सकते हो, अब मुझे प्लॉट करने हैं ये पॉइंट्स। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, टाइम 0 वेलोसिटी 0, ये वाला पॉइंट आ गया बच्चों। ओके, फिर जब टाइम हुआ 1 सेकंड तो वेलोसिटी अभी भी कितनी है, 0, क्योंकि मार्कर तो पूरे जर्नी के दौरान रुका ही हुआ था। जब टाइम हुआ 1 सेकंड तो वेलोसिटी अभी भी कितनी है, 0। जब टाइम हुआ 1 सेकंड तो वेलोसिटी अभी भी कितनी है, 0। ये रहा पॉइंट दूसरा वाला। फिर जब टाइम हुआ 2 सेकंड्स, जब टाइम हुआ 2 सेकंड्स तो अभी भी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0। तो मैंने क्या किया है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया सिंपल लाइन से। तो देखिए मैंने ब्लू कलर के मार्कर से पहले ही ज्वाइन कर रखा है ताकि हम लोगों को मैं समझाने पे ज्यादा फोकस कर सकूं, और लिखूंगा तो टाइम हो सकता है ज्यादा बीत जाए। ओके, सो ये देखिए सारे पॉइंट्स मैंने जब ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए इस तरीके से, और ये लाइन किसको कोइंसाइड कर रही है, ये लाइन किस पर लाई कर रही है, ये लाइन लाई कर रही है आपकी टाइम वाली एक्सिस पर। ध्यान से देखिए, ये जो टाइम वाली एक्सिस है इसी पर आपकी लाइन कोइंसाइड कर रही है। आपका जो ग्राफ है इसी पर ही कोइंसाइड करेगा, आपका जो कर्व होगा वो इसी पर कोइंसाइड करेगा। इस तरीके से देखिए ये रहा। ओके, ये है हमारा। तो अगर एग्जाम में आता है कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए किसके लिए, जब आपकी बॉडी रेस्ट में है, तो आप क्या करना, सिंपली वो जो टाइम वाली एक्सिस है उसी को ही गहरा कर देना, शेडेड कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, और इसको समझाने के लिए मैंने ये टेबल की हेल्प ली। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरा वाला ग्राफ। ओके, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद फिक्स बोल लीजिए, या बोल लीजिए कांस्टेंट, या बोल लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा था, देखिए समझिएगा, बहुत दूर से कार चलते हुए आ रही थी, बहुत दूर से एक कार चलते हुए आ रही है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जरा देखिएगा ये कंडीशन है, इधर से कार आ रही है लगातार, ये इस तरीके से कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी है, इस तरफ मूव कर रही है और कोई ना कोई वैल्यू भी है इसके पास मूव करने की। तो सपोज कर लीजिए मैंने मान लिया कि कार इस तरीके से आ रही है और इसकी वेलोसिटी है 10, है ना, 10 थी। इसकी गाड़ी का जो मीटर है वो कितना बता रहा है, इसकी सुई में, गाड़ी की जो सुई का जो मीटर है
क्या बोल गया मैं, गाड़ी का जो मीटर है उसकी जो सुई है वो 10 बता रहा है, उसकी जो मार्क है वो कहां पर है, 10 पर। तो ये इस तरीके से कार आती है और मेरे पास एक घड़ी लगी हुई है। जब ये कार मेरे सामने आई, मैंने घड़ी को स्टार्ट किया। जब ये कार मेरे सामने आई, मैंने घड़ी को स्टार्ट किया। जब टाइम 0 था तो इसकी सुई कितना बता रही थी बच्चों, 10। और डायरेक्शन तो यही है, इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई है, डायरेक्शन यही है। जब टाइम 0 था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10। और जब टाइम 1 सेकंड बीत गया तो ये गाड़ी आगे बढ़ते जा रही है लगातार। जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो अभी भी इसकी वेलोसिटी है 10। जब 2 सेकंड बीत गया तो भी इसकी वेलोसिटी है 10। मतलब ये कार एक फिक्स वेलोसिटी से चलते जा रही है और वैल्यू कितनी है, मान लो 10। 1 सेकंड बीता तभी भी 10 वैल्यू, 2 सेकंड 10, 3 सेकंड 10। मतलब इस कार का जो मीटर है वो लगातार एक ही वैल्यू पर 10 पर ही फिक्स हो गया है, इसकी वेलोसिटी फिक्स है। तो हम लोगों को ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो जरा देखिए मैंने क्या बनाया है। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 10, 1 सेकंड बीता तभी भी 10 वैल्यू थी, 2 सेकंड बीता तभी भी इसकी वेलोसिटी 10 ही थी, 3 सेकंड बीत गए तभी भी इसकी वेलोसिटी 10 ही थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को मार्क कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। रटिए मत, इसको समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, कंडीशन को आप समझ लेंगे। और अगर आप लोगों ने इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, बस आपको सिर्फ पॉइंट ड्रॉ करने हैं और आपका ग्राफ आ जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग इन ग्राफ को याद करोगे ना बच्चों, तो आपको ग्राफ याद नहीं हो सकते। काफी सारे ग्राफ हैं हमारे पास, ओके, और दिखने में सब एक जैसे लगते हैं, तो याद करना तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जरा हम पॉइंट मार्क करते हैं। जब आपका टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, 10। 1 सेकंड बीता, वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 10। 2 सेकंड बाद भी वेलोसिटी कितनी, 10। 3 सेकंड बाद भी वेलोसिटी कितनी, 10। इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, आपके पास देखिए इस तरीके से कर्व आएगा, इस तरीके से लाइन आ गई। दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? दिस इज अ ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से जब आप लोग इस लेक्चर को अटेंड करें तो कॉपी पेंसिल साथ में रखिएगा, ताकि आप लोगों को ये जैसे ही आप इसे समझें तो अपनी कॉपी पे नोट करें अपने आप से, ताकि और भी आसानी रहे, आपको तभी याद हो जाएगा। तीसरा ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। When body is moving with constant, या फिर बच्चों या तो कांस्टेंट बोलो, किसी बुक में कांस्टेंट नहीं बोलते तो यूनिफॉर्म बोल देते, तो आप घबराइएगा मत, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म का मीनिंग एक ही है, ओके। सो कांस्टेंट बोल दीजिए या फिर यूनिफॉर्म बोल दीजिए। When the body is moving with constant accelerated motion, इसका मतलब क्या है बच्चों? पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये है, कार है जो इधर से आ रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, ये रुकी हुई थी शुरुआत में, ऐसे रुकी हुई थी रेस्ट में, फिर 1 सेकंड मैंने घड़ी को स्टार्ट कर दिया, घड़ी को स्टार्ट किया मैंने, क्या देखा मैंने, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो गई 10, इसकी वेलोसिटी हो गई 10, डायरेक्शन यही वाली है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो गई 10। फिर 1 और सेकंड बीता, इसकी वेलोसिटी हो गई 20, 1 और सेकंड बीता, इसकी वेलोसिटी हो गई 30, 1 और सेकंड बीता, इसकी वेलोसिटी हो गई 40। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सोचिए इस बारे में। इसका मतलब यह है कि एक सेकंड के बीतने के साथ साथ इस कार की वेलोसिटी 10 पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। फिर समझिए, जब टाइम 0 था तो कार रुकी हुई थी, जब टाइम 1 सेकंड बीता तो इसकी वेलोसिटी हो गई 10। देखो बच्चों, पहले थी 0 फिर हो गई 10, कितनी बढ़ गई, 10 मीटर पर सेकंड। फिर जब अगला सेकंड आया, दूसरे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20। फिर अगले सेकंड बाद 30, फिर अगले सेकंड बाद 40। तो आप क्या कह रहे हैं, एक सेकंड के बीतने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है, 10, फिर 10, देखिए 10 बढ़ गई, फिर 10 बढ़ गई तो 20 हुई, फिर 10 बढ़ गई 30 हुई। तो ये है कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब आपकी बॉडी में अब एक्सेलरेशन आना स्टार्ट हो गया, आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और इंक्रीज हो रही है लेकिन एक फिक्स रेट के साथ, मतलब पर सेकंड 10 ही वैल्यू बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि पर सेकंड कभी तो 10 बढ़ गई तो कभी 5 बढ़ गई ना, हर बार 1 सेकंड के बीतने के साथ साथ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए 0 के बाद जब 1 हुआ तो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, फिर जब अगला सेकंड आया तो भी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो यहाँ पे बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स है, बॉडी की वेलोसिटी फिक्स रेट के साथ बढ़ रही है।
तो देखिए जरा यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और, अब मेरे को उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने इसका मतलब पहले तो सीख लिया होगा, आपने कंडीशन भी सीख ली होगी। बस अब आप लोगों को सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर देने हैं और आपका आंसर आपको सिंपली मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जब टाइम 0 था तो जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 0, ये रहा पहला वाला पॉइंट। जब टाइम 1 1 सेकंड बीता तो वेलोसिटी कितनी 10, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10, ये रहा पॉइंट। अगले सेकंड बाद वेलोसिटी 20, 2 पर 20, ये रहा पॉइंट। 3 पर 30, 3 पर 30, इस तरीके से ये वाला पॉइंट। 4 पर 40 मीटर पर सेकंड, 4 पर 40 मीटर पर सेकंड, ये वाला पॉइंट आ गया, ये रहा, सारे पॉइंट्स आ गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली सारे पॉइंट ज्वाइन कर देने और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने जब सारे पॉइंट ज्वाइन किए तो मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला। तो ये ग्राफ किसका है, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो हमारे पेपर में कहीं ना कहीं ये सारे ग्राफ पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से 2 और 3 मार्क्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो उनकी बहुत ज्यादा अप्रोच है। मैं आप लोगों को जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर में थ्योरेटिकल जितना भी मेरे को पढ़ाना है थ्योरी पढ़ा दूंगा पूरी, उसके बाद में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग से उनके लिए 2 लेक्चर जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी तक तो ये था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, when body is moving with constant increasing acceleration। इसका मतलब क्या है बच्चों, कांस्टेंट, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, यहाँ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इसका ग्राफ का पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, फिर ग्राफ देख लेंगे। इसका मतलब ये है, एक कार यहाँ खड़ी हुई थी, ठीक है, और मैंने घड़ी को स्टार्ट किया। जब घड़ी स्टार्ट हुई तो टाइम 0, तो ये रुकी हुई थी, मतलब टाइम जब 0 था तो उसकी वेलोसिटी 0। जब टाइम 1 सेकंड बीता तो उसकी वेलोसिटी हो गई 10। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी हो गई 30, 20 नहीं 30। पहले बढ़ी 10, फिर 20 बढ़ गई, समझिए ध्यान से, पहले थी 10, फिर एकदम से 30 हो गई, फिर अगला सेकंड बीता, फिर 60 हो गई। मतलब समझिए 0 पर जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी थी 0, फिर जब 1 सेकंड बीता तो उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, फिर जब अगला सेकंड बीता तो उसकी वेलोसिटी 20 नहीं हुई, एकदम से 30 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब जो इंक्रीमेंट है इस बार वो 20 का हो गया, एकदम से 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई। फिर क्या होता है बच्चों, फिर अगला सेकंड आया, थर्ड सेकंड में इसकी वेलोसिटी 30 से डायरेक्ट 60 हो गई। मतलब इस बार जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आया वो 30 का आ गया। देखिए ध्यान से, इस वाले केस में जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना आया 30, और इस वाले केस में कितना चेंज आया बच्चों 20, इस वाले केस में कितना आया बच्चों 10। तो यहां जो एक्सेलरेशन है बच्चों, वो एक एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग नेचर का है, यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। और यहाँ एक्सेलरेशन कैसा था बच्चों, यहाँ एक्सेलरेशन फिक्स था, यहाँ पर भी 10 था, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ओके, तो चलिए इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ हम लोगों को एक ग्राफ ड्रॉ, ये जो पॉइंट्स है ये मार्क करने और हमारा ग्राफ हमारे सामने होगा बच्चों। तो जरा देखिए, 0 पर 0 ये रहा, 1 पर 10 ये रहा पॉइंट, फिर 2 पर 30 ये वाला पॉइंट आ गया, फिर 3 पर 60 ये पॉइंट आ गया। बस आप लोगों से बस यही करना है कि इसको ज्वाइन कर दीजिए और आपका आंसर आप लोगों को सिंपली मिल जाएगा। तो बस आप लोगों ने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया। ये देखिए ध्यान से कैसा करवा रहा है बच्चों, इस कर्व का नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो इस कर्व को बोलते हैं हम लोग कर्व। बोल रहा हूं, व्हाट इज कर्व, कर्व का मतलब क्या है बच्चों, जो ग्राफ पे जो रिप्रेजेंटेशन आती है, जो लाइन बनती है, इसको कर्व बोलते हैं हम लोग। इस लाइन को, ये जो इस तरीके से बनी है, लाइन तो नहीं कह सकते हम लोग, ये जो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है ये है आपके पास, इसको बोलते हैं इस कर्व को पैराबोला। इस कर्व को बोलते हैं बच्चों हम लोग पैराबोला। बहुत ध्यान से याद रखिएगा इस चीज को, पेपर में आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इट इज डैश। तो वो क्या होगा, तो वो होगा एक पैराबोला। वो जो कर्व होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा एक पैराबोला। तो अभी हम लोगों ने सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ के साथ, जिसमें इंक्लूड है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसमें पहला वाला है बच्चों
आपसे कहा जाता है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म बोल लीजिए या कांस्टेंट बोल लीजिए या फिर फिक्स एक्सेलरेशन बोल लीजिए। इसका मतलब क्या था, अभी हमने देखा भी था, इसका मतलब मैंने समझाया भी था आप लोगों को कि एक कार है, उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई। तो यहाँ क्या था, वो कार की वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रही थी ना, लेकिन कितने किस रेट के साथ बढ़ रही थी आगे आप देख रहे थे, पर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती थी। ये तो बताया था मैंने आप लोगों को। तो वहां पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन था ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वहां पर एक्सेलरेशन था। तो अब मैं आप लोगों से यहाँ कहना चाह रहा हूं कि आपके पास एक बॉडी है जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स है। अगर एक्सेलरेशन फिक्स होगा तो उसकी वेलोसिटी पर सेकंड एक फिक्स रेट से बढ़ेगी, है ना। तो अब आप लोगों से कहा गया है कि उसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना के दिखाइए। तो यहाँ मैंने जो है इस तरफ एक्सेलरेशन लिया है y एक्सिस पर और x एक्सिस पर टाइम को इंक्लूड किया है। जरा देखिएगा, यहाँ पर जब टाइम 0 था तो उसका एक्सेलरेशन कितना था उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, फिर दोबारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ एक्सेलरेशन कैसा है, फिक्स है, कांस्टेंट है। और जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो फिर एक्सेलरेशन कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब टाइम 3 सेकंड्स हुआ फिर एक्सेलरेशन कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो देखिए जब टाइम 0 था तो एक्सेलरेशन 10, फिर जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो एक्सेलरेशन 10, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो एक्सेलरेशन फिर दोबारा 10 हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को कैसी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है जो वेलोसिटी होगी बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाएगी। जैसे अगर बॉडी में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है तो इसका मतलब ये है कि जब टाइम 0 होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 है, जब टाइम 1 सेकंड हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी, फिर जब टाइम और 1 सेकंड बीतेगा तो उसकी वेलोसिटी 20 हो जाएगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, पर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, है ना। उस दौरान एक्सेलरेशन कितना है, फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। चलिए अगला कर्व देखिए, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। फिर अगला कर्व है आपके पास फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि एक सेकंड के बीतने के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन एक फिक्स रेट के साथ बढ़ रहा है। जैसे यहाँ देखिए, जब टाइम 0 था तो एक्सेलरेशन 0 था, जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बॉडी का 10, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों 20, जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो एक्सेलरेशन हो गया 30। मतलब आप देखिए एक सेकंड बीतने के साथ साथ उसका एक्सेलरेशन कितना बढ़ता जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ गया। ओके, फिर जब यहाँ देखिए फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ गया, फिर यहाँ देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ गया। तो आप देखिए यहाँ पर कि जैसे जैसे एक सेकंड बीत रहा है उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ देखिए हम इसको इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कर्व है, ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, किस कंडीशन के लिए, जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है तब। ओके, इससे पहले हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था और कांस्टेंट और उसके बाद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बना चुके हैं। अब हम लोग वही कंडीशन को, यही दोनों कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं। सो यहां देखिएगा, ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जब टाइम 0 था तो एक्सेलरेशन था 0, जब टाइम 1 सेकंड तो एक्सेलरेशन 10, ओके ये था 10, जब टाइम 2 सेकंड तो एक्सेलरेशन 20, जब टाइम 3 सेकंड तो एक्सेलरेशन 30, 4 सेकंड के लिए ये 40 हो जाएगा। आप सारे पॉइंट्स को सिंपली ज्वाइन कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपली स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से। तो आप देखिए, आप कंपेयर करिएगा यही कंडीशन को। अगर आप लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हो बच्चों, तो देखिए यही ग्राफ उसके लिए कुछ और होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उसके लिए कुछ और है। तो आज मैं इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करूंगा और तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।